अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां शादिब रज़ा। इस वक्त मैं मौजूद हूं डस्का के इलाका मोतरा में मियां मोहम्मद रियाज के डेरा पर, जो इलाका की समाजी शख्सियत है। आज इन्होंने अपनी रहायशगाह पर बहुत शानदार जो है महफिल मिलाद का इनकाद किया है, जिसमें इन्होंने मुझे खसूसी दावत दी, क्योंकि 25 साल पुराना मेरा इनके साथ ताल्लुक है। आज इन्होंने मुझे खुसूसी दावत दी यहाँ आने की। इस वक्त मैं उनके घर में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक शानदार महफिल कराई गई, जिसमें दूर दराज से नामवर जो है वो नात खां यहाँ पर आए और जिन्होंने इस मिलाद में शिरकत की। आज मियाँ साहब की जानिब से एक खसूसी पैगाम उन्होंने मुझे कहा कि मेरी जानिब से एक खसूसी पैगाम जारी करो, और जारी उनको पैगाम ये करो जो आज से तकरीबन अरसा दराज कबल जो मेरी पहली बीवी और बच्चे थे जिनको मैंने छोड़ दिया था। और उन्होंने इसको क्यों उन बच्चों को छोड़ा था, उन्होंने मुझे बताया कि वो बीवी बच्चे मेरे नाफरमान थे। आज से तकरीबन 25-30 साल कबल वो दुबई में उनका बिजनेस था, कारोबार था। सियालकोट रंगपुरा के वो रहायशी थे और बहुत जबरदस्त उनका बिजनेस था। लेकिन जब वो दुबई से वापस आए तो उनकी बीवी और उनके बच्चों ने जो है उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। उनका तमाम जो पाकिस्तान में कारोबार था, दुबई में कारोबार था, वो तमाम कारोबार उनसे छीन लिया और छीनने के बाद उनको घर से बाहर निकाल दिया। मियाँ साहब की ये जो दास्तां है इंतहाई दुखी है, क्योंकि एक बाप जो है वो बच्चों को पालता है, उनको इस काबिल करता है, जवान करता है कि क्योंकि वो बुढ़ापे में उनका साथ दे। लेकिन ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बाप का साथ देने की बजाय इनको घर से निकाल दिया, तशद्दुद किया, उनको मारा, उनका तमाम कारोबार छीन लिया। उनका एक रकबा था डस्का के इलाका मोतरा में। रंगपुरा से मियां मोहम्मद रियाज साहब जो है वो यहाँ पर आगे अपने रकबा पर इधर इन्होंने एक घर बनाया और इन्होंने एक शादी की यहाँ पर महगुल के साथ। वो महगुल इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो मियाँ साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, महगुल भी इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने बताया कि इनमें से इनके अब 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। इनका कहना है कि ये मेरे बच्चे फरमाबरदार है, मेरी ये बीवी फरमाबरदार है और मैं बहुत अच्छी जिंदगी यहाँ पर बसर कर रहा हूँ। लेकिन जो दुख मेरे पहली बीवी और बच्चों ने दिया वो आज तक नहीं जा सकता, क्योंकि अब वो जो है कई अरसा बाद जो है वो नाफरमानियां करते रहे, क्योंकि मैंने अपनी जो पहली बीवी है उसको तलाक दे दी और अपने जो बच्चे हैं उनको भी तमाम बच्चों को जायदाद से आग कर दिया और अरसा दराज वो अपनी मन मर्जी की जिंदगी बसर करते रहे। मेरा उनके साथ कोई वास्ता नहीं। लेकिन अब फिर वो जायदाद की खातिर दोबारा मुझे और मेरी बीवी और मेरे बच्चों को जो है वो परेशान क्यों कर रहे हैं। ये पैगाम है मियां मोहम्मद रियाज, जो मोतरा के रहायशी हैं, समाजी शख्सियत हैं, इंतहाई नफीस इंसान है, जिन्होंने तकरीबन 25-30 साल पहले अपनी पहली बीवी और बच्चों को छोड़ दिया था और अब यहाँ पर वो एक नई जिंदगी उन्होंने बसर की। लेकिन अब जो है वो खुशहाल थे इस जिंदगी में, लेकिन इन्होंने उन बीवी और बच्चों को पैगाम दिया है कि मुझे परेशान ना किया जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी बीवी को भी तलाक दे दी, बच्चों को आग कर दिया और उस हवाले से अब इनका उनके साथ कोई किसी किस्म का वास्ता नहीं है और ना ही उनको किसी जायदाद में अब हिस्सा मिलने वाला है। मागुल मेरे साथ मौजूद है। मागुल, आप बताइएगा कि मियाँ साहब के बारे में, उनकी तबीयत कैसी आजकल चल रही है, और ये बताइएगा कि वो कौन बच्चे हैं जो मियाँ साहब को तंग कर रहे हैं इस वक्त। वो बिल्कुल ठीक है जी, और ना ही बिस्तरे मरक पे है, ठीक है, और ना ही वो किसी बीमारी में मुब्तला, ठीक ठाक है, सेहतमंद बंदी है। लेकिन इनकी 4 बेटियां, शहजादी, शमैला, अफशा और एक दूसरी है, वो अपने ससुराल से आती हैं इधर अपनी माँ के पास और जगह जगह वकीलों के पास घूमती हैं, हमें बदनाम करती हैं। लिहाजा उनके ससुराल वालों को भी पैगाम है कि वो अगर उनके कोई खामद है या उनके ससुराल वाले, उनको घर पे रखें। वो जो बच्चे हैं वो किसी उनके बाबा ने उनको आग कर दिया, उनकी मामा को। बेटों का नाम क्या है? बेटों का नाम, एक का नाम शहजाद है, शमस, फयाज, शहजाद, इरफान, ये उनके बेटों का। और बीवी जरीना, जिसके साथ ना कभी वो 30 साल से मेरी शादी के अरसा में 25 साल से 30 साल ना कभी मैंने उनको इसके पास देखा और ना इन्हें वो जाते देखा। अच्छा, ये बताइएगा अब क्या वो 25-30 साल बाद वो बच्चे फिर दोबारा यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं? जी, अभी उन्होंने सुना कि मियाँ साहब को जबड़े में कैंसर हुआ है और वो डॉक्टर हॉस्पिटल में अपनी सर्जरी कराने गए हैं, तो खुदा के कहर से डरे हैं। वो अब बिल्कुल ठीक है
और ये दावे करते हैं कि वो बिस्तरे मरग पे पड़े हैं और वो पागल हैं, लालच की खातिर फिर दोबारा आ गए हैं। लालच की खातिर। और ये उनको ऐसे ना कहे, खुदा की लाठी। 25-30 साल पहले उनका बाप याद नहीं था? नहीं, 25-30 साल पहले था ही नहीं। अब वो आते हैं कि ये पागल है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से वो पागल नहीं है। वो ठीक ठाक एक आदमी है, इंसान है और जीता जाता है, जीता जागता है। और ये बात है कि ये ऐसे करेंगे तो ये खुदा से डरे, वो इनका बाप है। लेकिन ये क्यों भूल रहे हैं कि औलाद ऐसा नहीं करती जैसे वो कर रहे हैं। ने अपने खामद की खिदमत की होती तो आज ये वक्त ना आता। कोई भी बाप अपने बच्चों को नहीं छोड़ता और उन्होंने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। उनसे तमाम जो कारोबार पाकिस्तान में था, दुबई में कारोबार था, वो भी छीन लिया। यहाँ पर इनका एक डस्का के इलाका मोतरा स्टाफ के पास एक रकबा था, जहां पर उन्होंने दूसरी शादी, ये माहगुल हमारे साथ मौजूद हैं, इनमें से 3 बच्चे हैं इनके और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने देखा इनका घर बहुत खूबसूरत है और ये बहुत प्यारी शख्सियत है। आज महफिल मिलाद में मियाँ साहब से बहुत से बातें हुई और उन्होंने मुझे स्पेशल कहा कि ये पैगाम मेरे उन बच्चों को दे दे जो ना फरमा बरदार हैं, क्योंकि मियाँ साहब की शख्सियत हमेशा से ही बहुत खूबसूरत रही है, इनका अंदाज बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यार करने वाले हैं। लेकिन आज ये काफ़ी मुझे दुखी जो है वो दिखाई दिए, क्योंकि इनकी जो ना फरमा बरदार बीवी और बच्चों ने इनको फिर दोबारा परेशान करना शुरू कर दिया है। और इन्होंने मुझे स्पेशल कहा है कि ये पैगाम दे दो, क्योंकि अब मेरे जो 3 बच्चे हैं, एक बेटी जो मेरी डॉक्टर बन रही है, एक बेटा मेरा शादीशुदा, एक छोटा बच्चा है, उनके साथ मैं खुशहाल जिंदगी गुजार रहा हूँ। और इन्होंने उन ना फरमा बरदार औलाद को एक मैसेज दिया है, रिक्वेस्ट की है कि इनकी दोबारा जिंदगी में लालच की खातिर ना आए और उनको अपनी जो जिंदगी है खुशहाल जिस तरह गुजारने हैं गुजारने दें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूंगा। कैमरामैन मोहम्मद रसलान के साथ मियाँ शादी बरादा, डस्का।